वो दोनों लोग योनसोल और लेडी सो बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी लेडी सो अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहती है, मैं इसको हमेशा याद रखूंगी, तुम्हारा नाम और तुम्हारा चेहरा। इसे सुन योनसोल अपने चेहरे को हाथ लगाकर महसूस करते हुए मन में कहता है, लगता है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक खत्म हो गई और इनडायरेक्टली मेरा फेस रिवील हो गया। फिर आगे कहता है, मुझे यहाँ से उठना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? इस पर लेडी सो भी खुशी खुशी हामी भरती है। तभी अचानक अंकल मूनहॉक दरवाजा तोड़ते हुए चिल्लाकर लेडी सो को बुलाने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो सोहॉक? इतने सारे लोगों को किसने टेक डाउन कर दिया? वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर लेडी सो और घायल पड़े योनसोल पर पड़ती है। अंकल को ऐसे देख वो घबराते और शर्माते हुए कहती हैं, अंकल मैं ठीक हूँ मिस्टर बू, मेरा मतलब मास्टर ने मुझे प्रोटेक्ट किया। तभी स्क्वाड लीडर और उसका सबऑर्डिनेट भी दौड़ते हुए आते हैं। नंबर 18, हम आ गए तुम्हारी हेल्प करने। हमने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है कुछ और बचकर निकल गए, इसलिए उन्हें हैंडल कर लेना। फिर उनकी नजर भी सामने पड़ती है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट और अंकल वहाँ पर खड़े थे। उन्हें देखकर वो कहते हैं, इतने सारे लोग, आखिर ये सब कौन है? तभी अंकल आगे बढ़ते हुए कहते हैं, नंबर 18, गुड वर्क, तुमने सच में ही बहुत अच्छा काम किया है। इस पर योनसोल कहता है, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। इसे सुन अंकल अपने घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, नहीं, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ और अपोलोजाइज करता हूँ। मैंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट करके तुम्हें हार्शली ट्रीट किया, लेकिन तुमने सब भूलकर सोक को सेफ रखा। आखिर मैं तुम्हें इसके लिए कैसे रिपे करूं? योनसोल ये सुनकर हैरान हो जाता है और बिना कुछ बोले खड़ा होने लगता है। तभी वो अंकल की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। योनसोल को अपनी तरफ ऐसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते देख अंकल भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। हाथ मिलाते हुए मन में कहते हैं, सिर्फ उसकी स्किल ही नहीं, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, वो सच में एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन है। आगे अंकल पूछते हैं, क्या किसी की आइडेंटिटी रिवील हुई? इस पर बाकी लोग मना करते हुए कहते हैं, कुछ भी पता नहीं चला, न उनका सेक्ट, न वो ऑर्थोडॉक्स है या अनऑर्थोडॉक्स। इसे सुन अंकल कहते हैं, लगता है उन्होंने पहले से ही कोई भी ट्रेसेस ना छोड़ने के लिए तैयारी कर रखी थी। मैं जल्दी से हेडक्वार्टर जाकर उनका नकाब हटा दूंगा। इसे सुन योनसोल मन में सोचता है, जियांगू फिर से एक बार खून के दरिया में नहाने वाला है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेडी सो वहाँ से जा रही थी और बाकी सब लोग भी अपने अपने काम कर रहे थे। तभी योनसोल और लेडी सो की नजर एक दूसरे से टकराती है। लेडी सो मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अलविदा कहती है और मन में कहती है, आई होप कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। योनसोल भी बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है और उनकी वैगन आगे बढ़ जाती है। आगे ब्लड किलिंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। उनका सेक्ट लीडर गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, हमने ब्लड स्लॉटर सेक्ट की मेन फोर्स भेजी, फिर भी डीमन गैदरिंग लीडर की बेटी का असैसिनेशन मिशन फेल हो गया। आखिर तुम फेल कैसे हो गए? क्या मूनहॉक ने ये सब किया है? इस पर एक आदमी कहता है, इसके बारे में अभी हमें कुछ भी पता नहीं चला। इसे सुन सेक्ट लीडर अपना माथा पकड़ लेते हैं। तभी वो कहता है, बाहर इतना श्योर क्यों हो रहा है, जाकर देखो। लेकिन अचानक उस आदमी के गले पर हमला होता है और उसका सिर कटकर नीचे गिर जाता है। इसे देखकर सेक्ट लीडर चिल्लाते हैं, क्या तुम अब ऐसे सब कुछ खत्म कर रहे हो जो तुम्हारे लिए खतरा है? तभी उस पर भी हमला हो जाता है और वहाँ सिर्फ खून का फव्वारा दिखाया जाता है। कुछ देर बाद डिमोनिक पैलेस के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन सामने का मंजर देख वो सभी लोग स्टन रह जाते हैं। आगे कुछ देर बाद हमें दिखता है एक वॉरियर किसी के सामने झुका हुआ था। वो था हाउस ऑफ डीमन गैदरिंग लीडर डैन वोल्होन। वो गुस्से में कहता है, तुम एक को भी पकड़ नहीं पाए। इस पर वो वॉरियर जवाब देता है, जब हम वहाँ पर पहुँचे किसी ने पहले से ही सबको मार डाला था। इस पर लीडर डैन सोचते हुए कहता है, जैसे ही हमें पता चला सोऑक पर हमला हुआ है, हमने पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क को लगा दिया और तब पता चला इस सब के पीछे ब्लड स्लॉटर सेक्ट है, एक छोटा सा असैसिनेशन सेक्ट हमें ऑफेंड नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे कोई और है। और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, इस मैसेकर को देख लगता है ये किसी मास्टरमाइंड का काम है। और फिर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो उन सभी को ढूंढो और मार डालो। और थोड़ी देर बाद शांत होते हुए कहता है, आखिर सो कैसी है? इस पर वो वॉरियर कहता है, लेडी सो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लगातार उस वॉरियर के बारे में बात कर रही है जिसने उसे बचाया था। साल्वेशन स्क्वाड युयांग ब्रांच नंबर 18 बू योनसोल। इसे सुन लीडर डैन एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं इस नाम को हमेशा याद रखूंगा। आगे हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। मौसम बदल चुका था,
बर्फ गिर रही थी। योनसोल दरवाजा खोलकर अंदर आता है और अपने कपड़ों से बर्फ झाड़ता है। तभी ब्रांच लीडर और उसका सबऑर्डिनेट आते हुए कहते हैं, वेलकम, क्या तुमने इस बार भी मिशन को जल्दी खत्म कर दिया? चलो आज शराब पीते हैं। योनसोल मन में सोचते हुए कहता है, पिछले 6 महीनों से मैंने ऐसे मिशन पूरे किए जो नियरली इम्पॉसिबल थे। इसी वजह से मुझे इस ब्रांच को रन करने के लिए एक्नॉलेज किया गया और इन दोनों का भी मेरी तरफ एटीट्यूड बदल गया। पहले हम सिर्फ मिशन की बातें करते थे, लेकिन अब हम दोस्त बन गए। प्रेजेंट में योनसोल कहता है, कल रात ही तो हमने साथ में शराब पी थी। इस पर माउन हंसते हुए कहता है, अरे वो तो कल था और आज नया दिन है। वैसे भी 10 दिन बाद हम डिमोनिक पैलेस लौट जाएंगे और तुम ये काम छोड़ने वाले हो। बाद में मौका नहीं मिलेगा, आज जी भर के पीते हैं। लेकिन योनसोल उन्हें मना करते हुए कहता है, नहीं, किसी और दिन, मुझे रूम पैक करनी है। दोनों उसे फोर्स करते हुए कहते हैं, अरे वो हम देख लेंगे, तुम बस चलो, आज फुल टल्ली होने तक पियेंगे। तीनों छत पर बैठ जाते हैं। योनसोल कहता है, आज चांद कुछ ज्यादा ही ब्राइट है। इस पर ब्रांच लीडर उबासी लेते हुए कहता है, मैंने रेड पवेलियन में रूम बुक किया था और तुम इस छत पर पीना चाहते हो? तुम सच में ही वियर्ड हो। इस पर योनसोल कहता है, हम एक जार यहाँ पीते हैं, अच्छा ना लगे तो चलते हैं। और तीनों भी पीना शुरू कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कब सारे जार खाली हो जाते हैं और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रांच लीडर फुल टल्ली होकर कहता है, मैन, यहाँ की वाइब काफी प्रीति है। अब मुझे एक्चुअली में ये पसंद आ रहा है। इस पर योनसोल कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। आगे से ब्रांच लीडर कहते हैं, तुम सच में ही नॉलेजेबल पर्सन हो। तुमने हमसे पहले ही इस चीज को खोज लिया। इसे सुन योनसोल दारू का एक सिप लेते हुए कहता है, मुझे क्राउडेड जगह पसंद नहीं है। आगे से ब्रांच लीडर बताते हैं, तुम्हें यहाँ आए 1 साल से ज्यादा हो गया है। पहले तो मुझे लगा तुम बस कोई एरोगेंट बच्चे हो, लेकिन तुमने फर्स्ट मिशन ही डिफिकल्ट चूज किया और उसे कंप्लीट किया। और बस इतना ही नहीं, तुमने ऐसे ऐसे मिशन कंप्लीट किए जिन्हें कोई लेने की सोचेगा भी नहीं। तभी मावोन अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हारा सबसे बेस्ट मिशन वो था जब तुमने डिमन गैदरिंग पवेलियन के लीडर की बेटी को बचाया था। इस पर स्क्वाड लीडर हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम उसे चिढ़ा रहे हो? योनसोल, जब तुम सडनली लाइब्रेरी में आ गए थे, हमारे तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। लॉन्ग फाइट के बाद जब हम तुम्हारी हेल्प करने वापस आए, तुमने तो बस तबाही मचा रखी थी और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमारे साथ हुई। और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, योनसोल, मुझे पता नहीं तुमने साल्वेशन स्क्वाड को क्यों ज्वाइन किया, लेकिन ये वर्ल्ड फुल ऑफ केओस से भरा है। हम सब लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ फुल ऑफ जॉय से जी पाए। जब भी तुम टायर्ड महसूस हो, हमारे पास आ जाना, तुम्हारे लिए हमेशा शराब का प्याला भरा होगा। इस पर योनसोल भी उसे एक नजर घूर कर देखता है और अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा। तभी स्क्वाड लीडर अचानक से खड़ा हो जाता है, फुल टल्ली होकर अपना प्याला हवा में उठाते हुए कहता है, मुझे ऐसे सैड बातें नहीं करनी चाहिए थी, चलो फिर से पीते हैं। इस पर माउन भी उसका साथ देते हुए दारू डालने लगता है। आगे हमें रात के एक बेहद ही खूबसूरत नजारे को दिखाया जाता है। आगे हमें योनसोल को दिखाया जाता है जो कि नशे की हालत में कहीं पर जाते हुए कहता है, वो हरामी कमीने, ट्रबल मेकर, मुझे उनकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। तभी वो अपनी जगह पर रुकते हुए मन में कहता है, ब्रांच लीडर सांग्रान, वो पैसों के लिए काफी सेंसिटिव है और साथ ही चापलूसी करने में माहिर। और उनका इंफॉर्मेंट माउन, वो काफी ज्यादा एरोगेंट और हीटेड है, लेकिन उसकी भी एक सिली इनोसेंट साइड है। लेकिन अगर इन सभी बातों को नजरअंदाज करे तो वो दोनों सच में जेन्युइन पर्सन हैं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उन दोनों से अटैचमेंट फील हो रही है। योनसोल चलते चलते एक दरवाजे के पास पहुंच गया था। तभी वो अपने हाथ से दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी वो किसी चीज को महसूस कर अलर्ट मोड में आते हुए कहता है, अंदर रूम में कोई तो है। और दरवाजा खोलकर अपनी फुल सेंस को एक्टिवेट कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह आजू बाजू के एरिया को सर्च करने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से निकलकर योनसोल की गर्दन पर अचानक से शॉर्ट पॉइंट कर देता है और आगे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि साल्वेशन स्क्वाड का लेजेंडरी मेंबर अपना गार्ड डाउन करके घूम रहा है। योनसोल भी धीमी आवाज में कहता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन चलो देखते हैं आखिर किसने सच में अपना गार्ड डाउन किया है।
योनसोल के ऐसा कहते ही उसके आगे से बहुत सारे हिडन वेपन निकल कर आते हैं। इसे देख वो पर्सन भी शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो एक हिडन ट्रैप है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ पर लाए जहाँ पर तुमने पहले से ही ट्रैप प्रिपेयर कर रखे थे। इस पर आगे से योनसोल अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, जल्दी से अपनी आइडेंटिटी को रिवील करो। आगे से वो पर्सन काम वे में कहता है, मैं डिमोनिक पैलेस से हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, और एक पेपर के टुकड़े को बड़ी तेजी से योनसोल की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे कि योनसोल बिना किसी मुश्किल के बस अपनी 2 उंगली से ही पकड़ लेता है। इसे देख वो पर्सन शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर तुमने ये कैसे किया? मैंने तो इसे अपनी एसेसिनेशन टेक्निक का यूज करके फेंका था। लेकिन योनसोल बड़ी गौर से उस पेपर को ही देख रहा था जिसमें वो मिशन लेवल 4 का लिखा था। इस पर वो डिमोनिक पैलेस का बंदा बताता है, ये लेवल 4 मिशन साल्वेशन स्क्वाड के बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट को दिया जाता है, और जैसे कि तुम्हें पता होगा अब तक सिर्फ 12 ही लेवल 4 मिशन दिए गए हैं। तुम सबसे यंगेस्ट हो जिसको ये मिशन मिला है। उसकी बात को सुन योनसोल मन में कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बैड फीलिंग आ रही है। आखिर इसमें किस टाइप का मिशन दिया गया होगा? तभी योनसोल उस मिशन को खोल पढ़ने लगता है जिसमें कि लिखा था, ये मिशन युयांग ब्रांच के नंबर 18 के लिए अलॉट किया गया है। इन 4 डेज में जब तक ब्रांच पोजीशन ट्रांसफर कंप्लीट ना हो जाए तुम्हें गोंग डिमन डुओ जो कि मुरीम अलायंस के स्पाई है उन्हें एलिमिनेट करना होगा। और भाई साहब यहाँ पर पूरे मानवा का सबसे बड़ा ब्रूटल सीन रिवील होता है, और यहीं पर हमारे इस मानवा का सीजन 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही न्यू सीजन आ जाएगा मैं तुरंत ही इसे कंटिन्यू करूंगा।